कर लिया है कि प्रीति को हम घर से निकाल रहे हैं। क्या? रुक जाइए प्रीति जी, आप कहीं नहीं जाएंगी, और यदि आप जाएंगी तो हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तुम प्रीति की क्यों तरफदारी कर रहे हो? तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। प्रीति जी, आई लव यू। आप यहाँ पर किसी कार्य से आए हैं? मुझे दामिनी जी ने बुलाया था, उनके बेटे की शादी का मुहूर्त निकालना है। उनके तो तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। अरे पंडित जी, आप आ गए, चलिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। समधी जी। हाँ समधी जी, किसकी शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए आपने पंडित जी को बुलाया? जी वो मैं भूल गई जी। अपूर्व के पिताजी बताएंगे। मैं बताता हूँ ना। अरे आप क्यों कष्ट करते हैं, हम है ना बताने के लिए। समझी जी? जी, हमें लगता है कि वो पड़ोस के 121 नंबर वाले दामिनी मिश्रा के बेटे की शादी की मुहूर्त के लिए इन्होंने बुलाया है ना? वाह, हाँ? मेरा मतलब है बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत भूलती हैं आप। देखिए ना समधी जी, परसों मिश्रा जी ने हमें बुलाया था, उनके बेटे की शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए, हमने मना कर दिया। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है समधी जी के, हम मुहूर्त निकालते तो हम दक्षिणा नहीं लेते, और जिस पंडित का दक्षिणा पे हक बनता है हम उसका हक कैसे छीन सकते हैं। उच्च विचार। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। इसीलिए आपने अपनी पहचान के पंडित को बुलाया है अपूर्व की माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, भूल गई थी, याद आ गया। पंडित जी, आप पड़ोस में ही जाइए, वहाँ दामिनी मिश्रा के यहीं आपको मुहूर्त निकालना है। जी प्रणाम। रुकिए रुकिए, अब आप हमारे घर में आ ही गए हैं तो दक्षिणा तो लेते जाइए। जी। ओ तेरी, वो वॉलेट में कमरे में भूल गया। समझी जी, आपके पास कुछ पैसे हैं? इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। क्यों? अब क्या मतलब? पंडित जी है ना, मोह माया त्याग दी है इन्होंने। उच्च विचार, उच्च विचार। आप यहीं पे रुकिए, मैं बटवा लेकर आता हूँ। जी हाँ। भाई तू फटाफट निकल अभी। अब मेरे दक्षिणा? अरे दक्षिणा में मनी ऑर्डर करता हूँ ना, जाइए। प्रणाम। माँ, रुको माँ, रुको। ये पंडित, ये मुहूर्त क्या है ये? एक माँ ही अपने बेटे के दर्द को समझ सकती है। अच्छा, और अगर अंकल को पता चल जाता तो हमें कितना दर्द होता है, ये समझती हैं आप? पता भी है आजकल पंकज कैसा दीवाना हो गया है। रहना और तुम। आप भी ना बड़े वो हो गए हैं। प्रीति जी, आप कब आई? हमें ध्यान ही नहीं रहा। आपका ध्यान मुझ पर रहता ही कब है भला? ऐसी बात नहीं है, माना कि हम गंभीर प्रकृति के व्यक्ति हैं, किंतु प्रेम हम भी करना जानते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? जरा तो लग जाइए, जग क्या कहेगा? अब जग की सुने या मन की? हाँ, पूर्व भैया ने कहा है कि विवाह पूर्व के ये दिन बड़े ही सुहाने होते हैं, इन्हें गंवाना नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है? लाज के मारे मैं मर न जाऊं। अरे हमारे आपके दुश्मन, हमारे हजारों जीवन आप पर कुर्बान। ऐसा मत कहिए, आपको मेरी कसम। मैंने आज घर पे फोन किया था। सच? क्या कहा आपकी माताजी ने? बंदा पसंद आया या नहीं हमारी होने वाली सासू जी को? बंदे की बात तो हो ही नहीं पाई,
माँ घर पे नहीं थी। मैंने छोटी बहन से कहा है, वो माँ को संदेशा दे देगी। क्या? मुझे शर्म आती है। प्रीति जी, हम दोनों शर्माते ही रहेंगे तो कैसे चलेगा? बताइए ना, क्या कहा आपने? माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है काका, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। सच कहा आपने। जोगी तो हम हो ही गए हैं, आपके नाम के जोगी। प्रीति जी, आपकी माताजी का जवाब कब तक आने की आशा है? बहुत जल्द। और फिर पंकज जी, आप भी ना बहुत शरारत करने लग गए हैं। बताइए ना, और फिर क्या होगा? फिर जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। प्रीति जी सुनिए तो। अपूर्वा, जब देखो काम काम काम। बाहर देखो ना, कितना अच्छा मौसम है। चलो कहीं घूमने चलते। बस थोड़ी देर में इतना काम मैं पूरा करूँ। क्या कर रहे हो तुम? मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए? सिल्वर जुबली होगी हमारी शादी। नहीं सीरियस। अरे तो क्या, कितने साल का है? 1 साल भी नहीं हुआ है। और पंकज भैया और प्रीति भाभी की शादी को? उनकी कहाँ हुई है? हाँ? उनकी सिल्वर जुबली कहाँ हुई है? मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हुए होंगे। शादी के इतने सालों बाद भी पंकज भैया प्रीति भाभी से कितना प्यार करते हैं। अच्छा? हाँ, उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनका प्यार एकदम नया नया है। What are you saying? तुम्हें पता है, अभी मैंने देखा प्रीति भाभी शर्माती हुई भाग रही थी और पंकज भैया प्रीति जी सुनिए ना ये कहते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। अच्छा, यहाँ घर में? हाँ, और जब मैंने प्रीति भाभी से पूछा कि भाभी क्या हुआ, तो प्रीति भाभी शर्मा के भाग गई और पंकज भैया, उनकी शक्ल तो टमाटर की तरह लाल हो गई थी। ओह। तुम्हें पता है, वो चौपाटी गए हैं घूमने। अपूर्व, हम भी चलते हैं ना चौपाटी? ट्राई टू अंडरस्टैंड आरती, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है ना। नहीं, आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम यही करते रहो जिंदगी भर। अरे लो, अरे मेरी बात तो सुनो आरती। ओह गॉड, आरती को मनाने के लिए सीरियसली गाना गाना पड़ेगा। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते
लगते हैं। अरे भाई, इतनी रात गए कौन आया होगा? कहीं चोर तो नहीं होगा? खोलकर देखती हूँ। अरे खुला ही है। चलो अच्छा है, वैसे मेरा हाथ भी ना पहुंचता। प्रीति बेटा, बाहर आ जाओ, मम्मी आई है तुम्हारी। मम्मा! अरे समझी जी आप? हेलो बेबी। बेबी? थैंक यू। मेरा बेबी इधर रहता है। देखिए, यहाँ बहुत सारा बाबा और बहुत सारी बेबियाँ रहती है। हाँ? आपको कौन सी वाली बेबी चाहिए? मेरा बेबी क्या नाम है उसका? मतलब इधर का नाम कुछ अलग है। प्रीति। प्रीति हमारा बेबी है, हम उसका माँ है। मारिया डिसूजा। हेलो 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 हेलो, आप प्रीति की मम्मी है? अरे वाह वाह वाह, आइए आइए, पधारिए, आइए आइए, चलिए। मैं लूं? ठीक है, आइए। प्रीति बेटा, देखो तुम्हारी माँ आई है। प्रीति बेटा, बाहर आ जाओ, मम्मी आई है तुम्हारी। मम्मा! कितने दिन के बाद देखी, क्या है तुम? कितना दुबला हो गया? अरे नहीं मम्मा, मैं बहुत मोटी हो गई थी, अभी डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग छोड़ो, मुझे पहचानने में नहीं आया। आज तो मत करो बेबी। मम्मा, हाउ आर यू? कोई पानी तो पिलाओ। अरे मैं पिलाती हूँ ना पानी। एक्सक्यूज मी, पानी लेकर आती हूँ। आइए। अरे समझी जी आप? देखिए देखिए कौन आया है। अरे आइए आइए, मिलवाती हूँ ना। आइए ना, आरती आना। आइए आइए आइए। प्रीति की मम्मी, ये मारिया डिसूजा। हेलो। हेलो। और मारिया जी, ये हमारे समधी जी धीरू भाई झवेरी, और ये मेरी बहू आरती। समधन जी, प्रीति की मम्मी का नाम मारिया डिसूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए ना, प्रीति जो है वो मारिया डिसूजा की माँ। अंकल को बता रहा हूँ कि तुम्हारी माँ क्रिश्चियन है। नहीं, मैंने आरती को ऑलरेडी बता दिया है कि मेरी माँ बनारस में है और उसका नाम लक्ष्मी देवी शर्मा है। तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते? सॉरी मम्मा, इट्स ओके। मारिया डिसूजा कैसे हो सकता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकता है? अपूर्व बेटा, तुम भी कंफ्यूज हो गए ना मेरी तरह? नहीं, मैं ये कहने वाला था कि ये जो है ये प्रीति की दाई माँ है। तो इन्होंने प्रीति को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है, इसीलिए प्रीति हमेशा कहती है कि ये मेरी माँ है। हाँ दाई माँ है। यस 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 यस, ये मैं इससे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया मैंने इसको। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या कन्हैया जी के लिए देवकी जी और यशोदा जी अलग अलग थी? आप सगी और सौतेली की बात कर रही हैं। हम आपका सामान कक्ष में पहुंचा देते हैं, आप थक गई होंगी, विश्राम कर लीजिए। आइए चलिए आइए। अच्छा धीरू भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या? अरे अंकल आप कल आने वाले थे ना? अरे भाई मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो लेट नाइट फ्लाइट पकड़ कर आ गया। अच्छा। बहुत भूख लगी थी अंकल को तो मैं खाना परोस रही थी। हरियादास से कह देती ना आरती, तो खाना ऊपर रूम में परोस देते अंकल के लिए। नहीं नहीं, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है। वैसे अपूर्व, कुछ समय के लिए हम दोनों भी घबरा गए थे। क्यों, खाना अच्छा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये सोचकर घबरा रहे थे कि प्रीति की माँ का नाम मारिया कैसे हो सकता है। इनफैक्ट जब हम प्रीति भाभी को मिलने गए थे शादी से पहले, तब हम भी चौंक गए थे कि प्रीति भाभी ने मारिया आंटी को क्यों माँ कहा। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, जैसा मैंने कहा ना, वो दाई माँ है। मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप आरती के अंकल हैं लेकिन पिता समान है। आरती आपको पिता मानती है, उसी तरह प्रीति भाभी मारिया आंटी को माँ समान मानती है। आप खाना कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आई एम फिनिश्ड बेटा, एक्चुअली मैं सोने ही जा रहा था। चलो गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों आरती? मैं ये रख रहा ओके। अगर तुमने किसी पंकज नाम के लड़के से शादी किया ना, तो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं। कजरी दिखी क्या आपको? कजरी को कहीं देखा? कोई तो बताइए कि और क्या करूं बहन, मुझे तो बहुत ही संभालना पड़ता है। क्या है कि मैं इन सब में सबसे बड़ी भी हूँ और ऊपर से प्रोफेशनल एक्ट्रेस भी हूँ। तो ये बच्चे लोग जो भी गड़बड़ करते हैं मुझे ही संभालना पड़ता है। हाँ मम्मा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो गड़बड़ यही करती है। मुझे मालूम था कि तुझे ऐसा रोल मिला है, तभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। अभी भी नहीं यकीन हो रहा है कि एक लड़का अपने प्यार के वास्ते पूरा नकली फैमिली बना के बैठा है। अरे माँ जी, ये कहाँ बैठा है? जब से इसने फैमिली बनाई है, ना खुद चैन से बैठा है और ना मुझे चैन से बैठने दिया है। ओ खुद ओल्ड मैन, तुम हमको माँ जी बोल रहा है? नहीं मारिया आंटी, ये जो जेंटल ओल्ड मैन है दरअसल यंग मैन है वो। रंजू, दिखा अपना जादू। क्यों, कैसा लगा जादू? I just can't believe this. ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है तुम लोग। मैं एक बात बताऊं सन, देखो बेटा, मैं जानती हूँ प्रीति की इस नौकरी की वजह से हमारा घर चल रहा है, हमने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है, मगर एक बात बताऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं आंटी जी, आप प्रीति जी की ही नहीं, हमारी, मेरा मतलब है हम सबकी माँ समान है। जी जी, अवश्य बोलिए। मैं क्या बताती हूँ, वो आप सारी बात अंकल को बता दो। और कितना दिन ये नकली परिवार का नाटक करेगा? जिंदगी भर तो ऐसा नाटक नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं आंटी, बहुत जल्द ये नकली परिवार असली बनने वाला है। हाँ। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाँ। घर के जो बड़े भैया और उनकी जो नकली बीवी है, बहुत जल्द शादी करके असली के बड़े भैया और भाभी बनने वाले हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। क्या नाम बोला? माजी, हम है चिरंजीवी परेश, और वो जो सामने में सुंदर महिला घूंघट में बैठा है ना, उनका नाम है सौभाग्यकांक्षी पल्लवी जी। और बहुत जल्दी इनका और हमारा शादी होने वाला है। आंटी जी के फ्रॉक सा, इन्हें बताइए कि घर के बड़े भैया पंकज भैया हैं, ये नहीं, और शादी प्रीति भाभी और पंकज भैया की होने वाली है, इनकी नहीं। क्या? जी हाँ मम्मा, मैं शादी कर रही हूँ पंकज जी से। पंकज से? जी, पंकज सुधीर मिश्रा पूरा नाम। ओह माय गॉड, ये कैसा हो सकता है? Are you gone mad, baby? This is impossible.
मेरे वास्ते कैसा छोकरा बनता है, और तुम ये पंकज मिश्रा नाम के छोकरे से शादी बनाने का प्लान बना लिया। अच्छा हुआ वो गोवा का जमीन का केस का वास्ते मैं मुंबई आया, नहीं तो मुझे ये बात पता भी नहीं चलता। आंटी इनफैक्ट प्रीति ने आपको कई बार फोन भी किया, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। आप प्लीज मेरी बात का यकीन मानिए, पंकज आपकी प्रीति को जिंदगी भर खुश रखेगा। देखो मैन, हम तुम्हारा एहसान मानता है, हम जानता है तुमने प्रीति को नौकरी दिया, रहने को घर दिया, अपने बहन का माफिक उसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन हम लोग ऐसा गांव से हैं जहां शादी बच्चा लोग नहीं, उनका माँ बाप डिसाइड करता है, समझा तुम? पर मॉम, एक वर्ड भी नहीं सुनने का। तुमको पता है तुम्हारा माँ का कितना इज्जत है गांव में? क्या तुम ये चाहते हैं तुम किसी पंकज से शादी कर लो और वहाँ गांव में वो डिसूजा परेरा हमारे सारे रिश्तेदार हम पर थूके, हमारे फैमिली से नाता तोड़ दे? ये चाहते हैं तुम? हम तुमको गॉड प्रॉमिस बोलता है, अगर तुमने किसी पंकज नाम के लड़के से शादी किया ना, तो जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी मैं। और तुम ये भी जानता है कि तुम्हारा माँ जो भी डिसाइड करता है करके दिखाता है। पल्लवी, जरा वो फाइल तो देना जिसके ऊपर मैंने लिखा है पंकज के लेटर्स। हाँ, वो मुझे जरा ढूंढ के देना, ये लेटर उसमें फाइल कर